नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी वेद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या है कि पढ़ाई करने के बाद याद नहीं होता है और लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसा सॉलिड तरीका बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद और आप उसको फॉलो करेंगे तो आप कभी भी पढ़ा हुआ भूलेंगे नहीं। जब तक आप परीक्षा की तैयारी करेंगे तब तक आपको हमेशा याद रहेगा। यदि आप हमारे बताए हुए नियमों का पालन करते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और कहें कि आपने बताया और हमें सफलता नहीं मिली, तो हम आपके घर बर्तन धोने के लिए आएंगे। एक चैलेंजिंग पॉइंट है, आप हमारी बात को बस फॉलो करें। आपको कैसे पढ़ना है और कहाँ बैठ के पढ़ना है, पढ़ने की मुद्रा क्या है, एक विद्यार्थी का गुरु कौन होना चाहिए, इन सारी बातों को हम आपके सामने आज लेके आए हैं। अच्छे से आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें हम इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं। सबसे पहले कि गुरु कौन हो, तो विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई गुरु है तो वो भगवान हनुमान जी हैं। आपको श्री हनुमान की पूजा करनी है, हनुमान को आपको गुरु मानना है, चूँकि उन्होंने पहली युक्ति कही है कि विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। तो विद्यावान, विद्या में गुणी हैं, चतुर व्यक्ति हैं, यानी दक्ष हैं, सक्षम व्यक्ति जो हैं, सक्षम ईश्वर हैं, वो आपके भगवान श्री हनुमान हैं। तो हर विद्यार्थी का जो गुरु है और या विद्यार्थी को गुरु मानना चाहिए, वो भगवान श्री हनुमान को मानना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और पूरे जीवन भर आजन्म ब्रह्मचारी रहे, वो तो अमर हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपके गुरु कौन हैं। तो विद्यार्थियों के गुरु जो होने चाहिए वो श्री हनुमान जी हैं। उसके बाद आपको पढ़ाई कैसे करनी है, एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से सुनना है और अपने जीवन में लाना है। सबसे पहली बात जो है, आपको उठना कब है। सुबह आपको ब्रह्मचर्य में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जब सूर्य निकल रहा होता है और निकलने से पहले जो लालिमा होती है उसे शवित नाम दिया गया है। जैसे जो गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र शविता नामक देवता को समर्पित है, अर्थात जो गायत्री मंत्र है उन्हीं के लिए गाया जाता है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अर्थात सूर्योदय से पहले ही उठना है। और पढ़ने का तरीका क्या है, ये पॉइंट आपको अच्छे से सुनना है कि किस मुद्रा में आपको पढ़ना है। आप अपने पढ़ने का जो स्थान है वो घर में बनाएं और ऐसी जगह पर बनाएं, जैसे हमारी दिशाएं जो होती हैं वो 10 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं सब लोग जानते हैं। उसके बाद एक जो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा होती है वो होती है ईशान, और उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है वह आपकी होती है वायव्य, और पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा जो होती है वो आग्नेय होती है, पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा नैऋत्य होती है। तो ये 8 दिशाएं हैं, और एक आकाश और पाताल, ये 10 दिशाएं जो होती हैं। इन्हीं 10 दिशाओं में एक जो दिशा है उत्तर और पूर्व, तो उत्तर और पूर्व के बीच में आपको कोण बना के बैठना है। यानी जो अगर ये दिशा पूर्व है और ये आपकी सामने वाली उत्तर है, तो इस दायरे में बैठ के आपको इधर मुंह करके पढ़ना प्रारंभ करना है, और इसी दिशा में आपको अपने घर का जो सिस्टम है, यानी बैठ के पढ़ना है, तो इधर ही मुंह करके पढ़ना है। ऐसा बिस्तर या जो भी आपका पढ़ने का सिस्टम है वो आपको सेट करना है। जहां तक हो आप आराम से बैठ के पढ़ें। यदि आपको लंबा याद रखना है तो उसके लिए एक ट्रिक है कि आप जितनी भी देर पढ़ें, जिब्या को ऊपर तालू से जो यहाँ पे हिस्सा है इसे इस कंडीशन में चिपका के पढ़ें, ठीक है, जिससे लंबे समय तक याद रहता है।
जो जीभ है उसे ऊपर के तालु हिस्से में इस तरीके से चिपका के पढ़ने से आपको लंबे समय तक पढ़ा हुआ याद रहता है। और एक शब्द सुना होगा आपने, एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी होती है। तो आपको मन एकाग्र कैसे करना है, एक हम प्रैक्टिकली आपको मन एकाग्र करने का तरीका बताते हैं कि जैसे भी आप पढ़ना शुरू करें उससे पहले क्या होता है कि हमारा जो मन है ब्रह्मांड में विचरण करता रहता है। सोशल नेटवर्किंग साइट से हम लोग जुड़े हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इन सारी चीज़ों में हमारा दिमाग लगा रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको मन को एकाग्र कैसे करना है। मन एकाग्र आपका तभी हो सकता है कि जब आप बहुत अच्छे से अपने आप को सही से समाहित कर लें। तब तक आपका जो ध्यान है वो ब्रह्मांड में विचरण करता रहेगा, तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप एक पेन लीजिएगा या सुई लीजिएगा, उसे आप सामने से इस तरीके से देखते हैं और जब तक आप इसमें देखेंगे, जब तक आपका ध्यान इसकी तरफ नहीं आएगा निब की तरफ, तब तक ये आपको दो दिखाई देंगे। और जब तक आपको दो दिखाई देंगे तब तक आपका मन एकाग्र नहीं है। अर्थात जब ये एक दिखने लगे तो समझ लेना कि अब आपका मन एकाग्र हो गया है। और एक दिखने के बाद आप पेन को रख दीजिए, फोन को दूर रख दीजिए और किताबों से पढ़ना आप स्टार्ट कीजिए। आपका मन 1 घंटे तक पढ़ाई में लगेगा। आपका मन एकाग्र हो गया है, 1 घंटे तक पढ़िए आप। जिब्या को ऊपर तालू से लगाकर पढ़िए आप। ठीक है, पठन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मौन वाचन और एक होता है सस्वर वाचन। तो आपको हमेशा अगर एकाग्र में पढ़ना है तो आप मौन पाठन के साथ पढ़ें। मौन पाठन में क्या है कि आप जिब्या को ऊपर हिस्से से लगाकर पढ़ें शांति से। ठीक है, और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आपको स्थान मैंने बता दिया है कि आपको उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उधर मुंह करके पढ़ना है। एक बार में आप सिर्फ पढ़ाई करें। कुछ छात्रों को मैंने देखा है कि वो म्यूजिक भी सुनते हैं, कान में लीड लगा लेते हैं और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ते भी हैं और म्यूजिक भी सुनते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ना तो उन्हें पढ़ाई भी सही से याद होती है पढ़ा हुआ, और ना ही वो म्यूजिक को ही ठीक से सुन पाते हैं। अब क्या है कि पढ़ने का मतलब होता है पठनम च अर्थग्रहणम, अर्थात पढ़ने का तात्पर्य ये है कि जो भी चीज आपने पढ़ी है उसका आपको अर्थ आना चाहिए। अगर आपने पढ़ी हुई चीज का अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाया या आपको अर्थ समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब है पठन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो पढ़ने का तात्पर्य क्या है कि जब आप पढ़ें तो मन लगाकर पढ़ें और पढ़ी हुई चीजों को ध्यान केंद्रित करके पढ़ें। अब देखिए, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं और जाते टाइम पे रास्ते में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, ठीक है, हमारी नजर पड़ जाती है। ठीक है, जैसे स्लोगन लिखे होते हैं कि शराब छुड़ाए, ठीक है, बिना मतलब रोगी को लाए ये मरज ठीक। तो इनसे हमारा कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी नजर पड़ती है, हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये पढ़ना नहीं हुआ। पढ़ने का मतलब क्या है? अर्थ ग्रहण करना। और अर्थ ग्रहण करने का तात्पर्य यह है कि आपने जो चीज पढ़ी है उसको समझें। अब बात है याद करने की, तो याद करने के तरीके हमने बहुत सारे बता दिए हैं। उनमें से एक इम्पोर्टेंट तरीका है कि आप बीच में कौन सी दिशा में, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा याद कर लीजिए आप, जिसे ईशान बोलते हैं। उसके बीच में आपको उधर मुंह करके पढ़ना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ब्रह्मचारी बन जाएं। तात्पर्य ये होता है कि आप सही बात को सही कह सकें और समय का विशेष ध्यान रखें, कब सोना है, कब उठना है, और अधिक से अधिक पुस्तकों से पढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि जो सोशल नेटवर्किंग साइट है यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है, पढ़ना आसान नहीं है यहाँ पर। उसके बाद सुबह उठना है आपको और 10-15 मिनट आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। ठीक है, ये होती है ध्यान मुद्रा। इस तरीके से आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे। ठीक है, और आराम से आप शुरुआत में 15 मिनट तक ध्यान करेंगे। पहले स्टार्टिंग में आपका जो है ध्यान केंद्रित होगा नहीं, लेकिन आप कम से कम 8-10 दिन तक जब बैठने का प्रयास करेंगे तो आपका ध्यान केंद्रित होगा। और एकाग्रता का मैंने आपको जो पेन के माध्यम से एक एग्जाम्पल दिया था उसे आपको सही से फॉलो करना है, तो यहाँ पर भी आपका मन एकाग्र हो जाएगा।
मन एकाग्र होते ही आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सुबह शाम जब भी टाइम मिले, पढ़ने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, जब भी आपका दिल करे तब तक पढ़ लीजिए, लेकिन जितनी भी देर आप पढ़ें उतनी देर सोशल मीडिया से दूर रहें, सिर्फ पढ़ाई करें। और 2 तरीके हमेशा याद रखें पढ़ने का। एक सही तरीका, कौन सी दिशा, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में बैठना है और जिब्या को तालू से ऊपर लगा के तब पढ़ना है। उसके बाद कभी भी आपको झूठे मुंह मतलब पढ़ाई नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे खाने के लिए रखा और खाते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कभी याद नहीं होगा। ठीक है, विद्या जो है वो झूठन से नहीं आती है, अर्थात आप मतलब मुंह जो है हमेशा साफ होना चाहिए। जब आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो आप मतलब पानी पी के ही बैठें। ठीक है, अगर शाम को आप बैठ रहे हैं तो खाना खाने के बाद आप ब्रश करके इत्यादि क्रियाएं करने के बाद ही आप बैठें, क्योंकि मुंह झूठा नहीं होना चाहिए। झूठन के साथ विद्या नहीं आती है। इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन मात्रा, बुद्धि और मन सभी काम करना बंद कर जाते हैं जब आपका मुख झूठा होता है, क्योंकि जिब्या पर असंख्य स्वाद कड़काएं होती हैं जो अपना काम करते हैं। जब आप कोई चीज खाएंगे, ठीक है, तो मन आपका कहाँ होगा, बुद्धि आपकी कहाँ होगी, पठन हो ही नहीं रहा है बिल्कुल। ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है कि आप जितनी भी देर पढ़ें मन लगा के पढ़ें और झूठे मुंह न पढ़ें, लेट के न पढ़ें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमने देखा है लोग लेट जाते हैं। जितनी भी देर पढ़ें, आपको जरूरी नहीं है कि आप 18 घंटे पढ़ें, 12 घंटे पढ़ें, लेकिन जितनी भी देर पढ़ें आप शांति से बैठ के पढ़ें। ठीक है, शांति से तात्पर्य ये है कि आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ध्यान केंद्रित करने के लिए मैंने आपको एक प्रैक्टिकली बात बता दी है कि आपका ध्यान जो है तुरंत केंद्रित हो जाएगा। आपको सिर्फ पेन को लेना है और इस तरीके से देखना है। जब एक पेन निब दिखाई देने लगे तो समझ जाना कि आपका ध्यान केंद्रित है। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ऐसे आप पढ़ेंगे तो सदा आपको याद रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और हम ऐसे ही आपको मोटिवेशनल वीडियो देते रहेंगे। ठीक है, और अगला वीडियो हमारा होगा किस तरीके से आप अपना क्रोध शांत कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर अवश्य करें।